माय डियर, ज्यादातर लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन दोनों एक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। 5 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझना है फुल फोकस के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा कि बिजनेसमैन जो होता है मार्केट में पहले से उपस्थित प्रोडक्ट या सर्विस के साथ डील करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको पहले मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी सर्विस है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो उसी के साथ मार्केट में उतर जाना है। और आप बन जाते हैं क्या? आप बन जाते हैं एक बिजनेसमैन। आप क्या बन जाते हैं? एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। कब? जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो मार्केट में पहले से है, लेकिन आपको लगा कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसी बिजनेस में अपने को उतर जाना चाहिए। तो माय डियर, आप बन जाते हैं एक बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर के साथ क्या होता है? माय डियर, एंटरप्रेन्योर जो होता है मार्केट में ऐसी सर्विस या ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आता है जो अभी तक मार्केट में था ही नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? सोसाइटी की एक प्रॉब्लम को पकड़ता है, उसको सॉल्व करता है। वो देखता है सोसाइटी में अभी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कोई नहीं कर रहा है, या लोगों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व अभी तक नहीं कर पा रहा है। उस प्रॉब्लम को पकड़ता है, उसको सॉल्यूशन दे देता है, और उसी सॉल्यूशन पर वो क्या तैयार कर देता है? अपना प्रोडक्ट तैयार कर देता है और अपनी सर्विस तैयार कर देता है। एक नया बिजनेस मॉडल बना देता है और बन जाता है क्या? एंटरप्रेन्योर बन जाता है। मतलब कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? वो पुराने बिजनेस मॉडल पे काम करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपना बिजनेस मॉडल, एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करता है। तो अगर आपको बनना है एक एंटरप्रेन्योर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक नया बिजनेस मॉडल के खोज करना पड़ेगा, आपको एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो माय डियर, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? बिजनेसमैन जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है। उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। कहीं से भी प्रॉफिट, अपना लाला बन के बैठा है, उस बिजनेस को देख रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है एक बिजनेसमैन को। लेकिन माय डियर, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करता है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है। वो सही से सर्विस देने पर फोकस करता है, सही से प्रोडक्ट देने पर फोकस करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करता है, अपने ब्रांड बिल्डिंग पर काम करता है। जबकि बिजनेसमैन किस पे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है। तो माय डियर, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? बिजनेसमैन, मार्केट में बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है? अपनी जगह बनानी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर को जगह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माय डियर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक नई मार्केट को क्रिएट कर देता है। कैसे? क्योंकि देखो, वो नया प्रोडक्ट लेकर आता है। कैसा प्रोडक्ट? न्यू प्रोडक्ट लेकर आता है, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी तक किसी के पास था ही नहीं। तो माय डियर, उसके लिए नई मार्केट भी उसको बनानी पड़ती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? बिजनेसमैन के बिजनेस में रिस्क फैक्टर लगभग ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि रिस्क होता ही नहीं है, होता है लेकिन कम होता है। यहीं पर एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर हाई लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि माय डियर, वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया है मार्केट के अंदर, ऐसी सर्विस मार्केट के अंदर लेकर आया है जो नया है। तो वहां पर वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, वो सर्विस काम करेगी नहीं करेगी, इसका रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उसको तो नई मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, और नई मार्केट क्रिएट होगी या नहीं होगी इसमें भी आशंका होती है। तो माय डियर, एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर रिस्क लेवल हाई होता है, रिस्क फैक्टर हाई होता है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? कि बिजनेसमैन के बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा होता है। बस ये प्रॉब्लम आती है बिजनेसमैन के बिजनेस में कि उसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये भेड़ चाल का बिजनेस होता है, इसमें कई सारे प्लेयर एक साथ में उस बिजनेस को कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है? कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है? बोलिए। कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। और एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर कंपटीशन लगभग ना के बराबर होता है। अब सोचिए जरा सा, कोई एंटरप्रेन्योर एक नया प्रोडक्ट लेकर आया है जो अभी तक मार्केट में था ही नहीं,
अब क्या उसमें कंपटीशन होगा? नहीं होगा। अब माय डियर, एक एंटरप्रेन्योर ऐसी सर्विस दे रहा है जो अभी तक कोई दे ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या कंपटीशन होगा? नहीं होगा। तो माय डियर, एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के अंदर क्या होता है? कंपटीशन लगभग ना के बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि अगर आप समझ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, तो यहां से आप समझ रहे होंगे कि इसमें से कौन एंटरप्रेन्योर है और कौन बिजनेसमैन है। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर अंबानी साहब और अडानी साहब, ये दोनों लोग क्या हैं? ये एक बिजनेसमैन हैं। और माय डियर, रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, ये क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। और ये विजय शर्मा जी, पेटीएम के फाउंडर, ये क्या है? ये है एक एंटरप्रेन्योर। तो माय डियर, ये जानकारी आज आपकी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।